प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सवाल है वो यहाँ पर आपके इंपोर्टेंट रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए साथियों आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चरण के अंदर मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था। ये प्रश्न जो लिया गया है दोस्तों वो आपके राजस्थान के एकीकरण वाले टॉपिक से लिया गया है। राजस्थान का दोस्तों एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था साथियों। उसी में से आपसे पूछा है कि मत्स्य संघ का विलय है ना, वो व्रत राजस्थान में कब हुआ था? 6ठे चरण में हुआ था क्या दोस्तों? तीसरे चरण के अंदर, चौथा चरण, 5वां चरण। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर रहेगा 5वें चरण के अंदर। 5वें चरण में क्या होता है साथियों? मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान के अंदर क्या हो जाता है? बिल्कुल विलय हो जाता है। तो आपका उत्तर डी एकदम राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था दोस्तों? कमेंट करेंगे कागड़ कांड हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थियों, शेखावटी से, मारवाड़ से, बीकानेर से या बेंगू से। तो प्यारे विद्यार्थियों कागड़ कांड का संबंध है वो बीकानेर आंदोलन से है। किससे है साथियों? बीकानेर से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगवाते हैं, इस कला को क्या कहा जाता है दोस्तों? दांतों के बीच क्या करवाते हैं? सोने की कीलें जड़ाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? दामना, बारी, चोंप या बोरला। तो इसका राइट आंसर है चोंप दोस्तों। चोंप क्या है? चोंप दोस्तों दांत का आभूषण होता है। चोंप हो गया, रखन हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये राजस्थान के अंदर दांतों के आभूषण होते हैं। तो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे चोंप कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? प्यारे साथियों केला देवी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका मेला कहाँ भरता है? इनका मेला दोस्तों है वो करौली के अंदर भरता है। केला देवी का मेला करौली के अंदर भरता है साथियों। इनके मेले के अंदर इनके भक्तों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बताओ फटाफट तरीके से केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट आ रहा है कि केला देवी है इन्हें महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों? केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वल्लभ संप्रदाय की है ना सृष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन रहा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। वल्लभ संप्रदाय की बात की जाए तो इसकी पुष्टि मार्ग शाखा है, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाथद्वारा, बूंदी, जयपुर, अलवर। फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर आपका रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? नाथद्वारा। ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का महत्वपूर्ण स्थान है वो नाथद्वारा राजसमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला प्रथा का संबंध किससे है? सामेला प्रथा कब होती है? जन्म से होती है क्या? जन्म से संबंधित नहीं है दोस्तों। मृत्यु से भी इसका संबंध नहीं है, तलाक से भी इसका संबंध नहीं है दोस्तों। ये क्या है? बिल्कुल जब बारात आती है तो उसका स्वागत करते हैं ना, बारात के स्वागत करने की रस्म होती है, उसे कहते हैं सामेला। तो इसका संबंध रहेगा वो रहेगा विवाह से। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जब कठपुतली बनाई जाती है दोस्तों उसके अंदर आपको बताना है किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आम की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, आड़ू की लकड़ी, बबूल की लकड़ी दोस्तों। तो प्यारे साथियों कठपुतली कला के अंदर है आड़ू की लकड़ी का क्या होता है दोस्तों? मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला है ये किसके नजदीक आयोजित होता है? बात करें दोस्तों चंद्रभागा मेले को, इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। ये मेला क्या है दोस्तों? हाड़ौती का सुरंगा मेला। अगर आपसे पूछे हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है दोस्तों तो वो है यहाँ पर चंद्रभागा मेला।
ठीक है। इसी के बीच बात करें थोड़ी सी, ये कहाँ भरता है, तो ये भरता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। कहाँ भरता है दोस्तों ये मेला, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट, किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके उपयुक्त वर की प्रार्थना करती है ना। ऐसा कौन सा दोस्तों त्योहार होता है जिसमें क्या करती है दोस्तों, अविवाहित महिलाएं या अविवाहित लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है विद्यार्थियों, वो शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और अपने अच्छे वर की कामना करती है। तीज का त्योहार, गणगौर का त्योहार, अक्षय तृतीया या होली दोस्तों। तो राइट आंसर इसका रहेगा, वो रहेगा गणगौर। गणगौर के समय किसकी पूजा होती है दोस्तों, अविवाहित लड़कियों के द्वारा भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। उसी के साथ दोस्तों क्या होता है, उपयुक्त वर मांगा जाता है। तो बी ऑप्शन को राइट करेंगे। जो भी विद्यार्थी बी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है दोस्तों, तो देखो बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको 3 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए कोर्स तो मात्र 449 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। अगर यही कोर्स आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए दोस्तों तो ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र 549 रुपये में। अभी ऑफर चल रहा है कोर्स के अंदर। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। हर क्लास के बाद आपका यहाँ पर क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। पुराने 16 साल के पीवाईक्यू पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। कुल मिला के कम समय के अंदर आप बीएसटीसी की पूरी तैयारी करना चाहते हो, सबसे बेस्ट है वो यहाँ पर एक कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर पेमेंट किसी और से करना है, आपके मोबाइल में फोन पे नहीं है, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर क्या करें आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि क्यूआर कोड भेज दो, ये आपको क्यूआर कोड देंगे, उस पर पेमेंट कर देना, फिर बता देना किस पे चालू करना है, हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था, है ना। खानवा का युद्ध हुआ था, उसके अंदर बताना है बीकानेर का ऐसा कौन सा राजा जिसने सांगा की ओर से भाग लिया था। राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह या राव लोणकरण। तो प्यारे साथियों, अब बीकानेर के यहाँ पर शासक थे राव कल्याणमल। इन्होंने क्या है विद्यार्थियों, इन्होंने खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा राव कल्याणमल। अगला, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की गई, कमेंट करेंगे साथियों, है ना। मुगल सम्राट दल जहांगीर दोस्तों, है ना, जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे दी थी दोस्तों, गजर सिंह को या फिर जसवंत सिंह को, सूर सिंह को, अजीत सिंह को। फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए दोस्तों, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। हमारी क्लास प्रतिदिन मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे लाइव आती है। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल है। अब देखिए, बात करें दोस्तों, जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि है वो गजर सिंह को दी थी। किसे दी थी दोस्तों, गजर सिंह को ये उपाधि प्रदान की थी। आपका ऑप्शन क्या रहेगा, राइट ए एकदम राइट रहेगा। ठीक है। अगला, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियां बनाई। देखो, आप सबको पता है पटवों की हवेली कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया, राणा उदय सिंह ने, बन्ने सिंह ने, रावल वीर सिंह देव ने, गुमान चंद ने दोस्तों। तो बिल्कुल पटवों की हवेली जैसलमेर के अंदर किसने बनाई दोस्तों, गुमान चंद ने बनाई है। पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है, इसका मुख्य कारण दोस्तों है, वो कारण यही है कि इसकी जालियां की जो कटाई की गई है वो बहुत बारीकी से की गई है, बहुत अच्छे तरीके से की गई है दोस्तों, जो कि लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल पटवों की हवेली प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है इसकी जाले की कटाई। ठीक है, और इसका निर्माण गुमान चंद के द्वारा करवाया गया। बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहते हैं दोस्तों। देखो, अपने जो बरामदा होता है जिसे अपन गैलरी कहते हैं, तो फटाफट कमेंट करेंगे। गैलरी होती है दोस्तों जो भीलों की, वो कहलाती है कू कहलाती है क्या दोस्तों, डहलिया कहलाती है क्या, पाल कहलाती है या बोलवा कहलाती है साथियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है साथियों कि जो भीलों के घरों की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, भीलों की बात कर रहा हूं। तो फटाफट तरीके से यहाँ पर सभी के सभी साथी क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे। तो भीलों का बरामदा होता है उसे क्या कहते हैं, डहलिया कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी बता रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट, हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सरसों का उत्पादन करता है ना। राजस्थान में आप सबको पता है सरसों का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, चलिए बताएंगे। राजस्थान के अंदर सरसों का उत्पादन, देखो राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ बना हुआ है, सेवर भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा।
तो देखिए यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के अंदर सरसों का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है दोस्तों। भरतपुर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सीधा उत्तर आपके सामने पड़ा है, देखिए गंगानगर के अंदर, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, सरवाड़ी का सरसों का उत्पादन दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लाल पीली मृदा मुख्य रूप से किन किन जिलों में पाई जाती है ना। राजस्थान के अंदर लाल और पीली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, कोटा बूंदीवाड़ा में, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर में, भरतपुर धौलपुर करौली के अंदर, सिरोही जयसमंद, सिरोही राजसमंद और उदयपुर के अंदर। तो प्यारे साथियों राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से लाल और पीली मृदा है वो सिरोही राजसमंद प्लस उदयपुर के अंदर है वो देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्या रहेगा उत्तर, डी राइट रहेगा। अगला, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः कितना है। पहले बताओ उत्तर से दक्षिण का विस्तार, राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार कितना है दोस्तों, तो वो है 826 किलोमीटर। उसी के साथ पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। तो उत्तर क्या रहेगा, उत्तर ए राइट रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जाती है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितना अंतर है। तो बिल्कुल आप ये भी आप थोड़ा क्या करना यहाँ पर ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके को देख के घबरा रहे कहीं ना कहीं कि सर बाकी तो सब तैयार हो गया, राजस्थान जीके कमजोर है मेरा। तो जीके स्ट्रॉन्ग करने का सबसे दोस्तों रामबाण तरीका है आरपी स्टडी का यह जीके वाला स्पेशल एमसीक्यू बैच अभी लॉन्च किया है हमने। इसकी खास बात यह है कि जो जीके के 50 प्रश्न आएंगे 40 प्रश्न हमारी फुल गारंटी है। कहाँ से मिलेंगे आपको, हमारे बैच से सीधे मिलेंगे। ज़्यादा बड़ा बैच नहीं है, बढ़िया कम समय में आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इस बैच की प्राइस मात्र और मात्र 249 रुपये है। इसके अंदर जीके में कला संस्कृति इतिहास राज्य व्यवस्था, ठीक है, इसी के साथ अपनी जो हिस्ट्री है सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से भूगोल वगैरह कवर करवा देंगे। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है अभी भी आप जुड़ सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, अगर ये आपने रट लिया नंबर पक्का है आपका। ठीक है ना, तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन पे मैसेज करो। बहुत शानदार कोर्स है, आप खुद कहोगे सर जीके में हमारा अच्छा स्कोर गया। जीके की चिंता है वो हमारी जिम्मेदारी है अब। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है या फिर कौन थे, अमर सिंह राठौड़, नवनीत रॉय, कृष्ण कुमार गोयल, इंद्रजीत खन्ना सॉरी बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताओ। चलिए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे दोस्तों, अमर सिंह राठौड़। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला मंत्री वसुंधरा राजे तो क्या है पहली मुख्यमंत्री है। यशोदा देवी, दिया कुमारी, कमला बेनीवाल। तो बिल्कुल आपका उत्तर कमला बेनीवाल रहेगा साथियों, ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरे की रचना की है। पग फेरो बताओ भैया, पग फेरो की रचना किसने की है ये आपको बताना है। मेघराज मुकुल ने, सत्य प्रकाश जोशी ने, गोवर्धन सिंह शेखावत ने या फिर मणि मधुकर ने विद्यार्थियों। तो पग फेरे लिखे हैं मणि मधुकर के द्वारा। ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे साथियों, पग फेरे रचना किसने की है, मणि मधुकर के द्वारा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोलते हैं क्या यहाँ पर, मेवाती बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, शेखावटी बोलते हैं। देखो चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा एकदम अपना शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर भी रहेगा वो रहेगा शेखावटी। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बीएसटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कि सर हमारे तो सारे विषय एकदम कंप्लीट है, देखो सारे विषय कंप्लीट नहीं है तो कोर्स ले लो। ठीक है, उसी के बाद अगर आपका राजस्थान जीके एक कमजोर है तो सिंगल कोर्स मिल जाएगा जीके का। अगर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड कमजोर है तो दिनेश सर का अलग से आपको कोर्स मिल जाएगा वो भी। ठीक है, अगर आपका नहीं हमारी तो पूरी तैयारी हो गई है तो हमारी ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके तैयारी कीजिए दोस्तों। 100% इससे क्या होगा आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर कुल 21 टेस्ट हमने दिए हैं, पूरे एग्जाम पैटर्न के अनुसार है। ठीक है ना, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार प्रश्न तैयार किए गए हैं। इसके अंदर 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है जिससे आपका रिविजन हो जाएगा और 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट के अंदर कितने दोस्तों 200 प्रश्न दोस्तों दिए हुए हैं। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बात करें फीस की तो अभी इसमें ऑफर दे रहे हैं हम, मात्र 99 रुपये के अंदर है ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी मैं आपको मिलता हूँ 2 बजे वाली क्लास में।
हमारी क्लास मैंने आपको बता दिया है, मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, और जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरप स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ऐप को और टेलीग्राम दोनों का, तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।